अब ब्रह्म साधना ये महापुरुष किया करते थे ऋषभ देव जी। उन्होंने अपने पोते मारीची को उपदेश दिया, उससे लाभ तो बहुत हुआ। ये जैसे अब बता रहे हैं ना, तीर्थ व्रत श्राद्ध निकालना, पीपल की पूजा करना, भूत पिंड भरवाना, ये नहीं बताया करते हुए महापुरुष। वो केवल नाम आसरा दिया करते, ओम नाम का जाप देते थे, उससे लाभ बहुत होता था, बहुत होता था। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों तक की भक्ति बताते हो तो अक्षणिक सुख है, तुरंत ही भोग भाकर सीधे जल्दी में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो कति व्यर्थ मूर्खों की, नीच व्यक्तियों की ऐसी साधना बताई गीता में। वो तो दुष्ट आत्मा करते हैं और मूर्ख लोग राक्षस स्वभाव के। लेकिन उस मेरी भक्ति भी नहीं करते अर्जुन, मेरी भक्ति कर लेना ब्रह्म की भी, वो भी इनसे 1000 गुना अच्छी है। तो वो 1000 गुना अच्छी भक्ति ब्रह्म साधना इन महापुरुषों ने की। मारीची ने अपने दादाजी अर्थात गुरुदेव को ऋषभ देव जी से उपदेश लिया और उसके बाद उनका बहुत लाभ हुआ। जैसे देव बना, फिर देव बना, फिर नीचे राजा बना, फिर देव बना, फिर राजा बना, फिर देव बना, फिर राजा बना। इतना लाभ बहुत गुना हो गया। इन 3 गुणों की भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से तो ये 1000 गुना अच्छी है ब्रह्म साधना। ओम नाम के जाप से पूर्ण संतता लेकर इन अधूरे गुरु जो आजकल के संत बने फिर इन ना क्या का बेरा ना शास्त्र उठाकर देखा, कोई कुछ मंत्र दे, को श्राद्ध की विधि बतावे और ब्रह्मा विष्णु महेश को ये मृत्युंजय और अजर अमर बतावे, इनके तो कोई लाभ नहीं हो सकता जीव को बिल्कुल भी। इसे महापुरुष ऋषभ देव जी के उपदेशी हंसात्मा का फिर आगे क्या हुआ, ये नियम है प्रभु का, जैसे कर्म करेगा वो भोगेगा। कौन से प्रभु का? जब तक हम ब्रह्म साधना करते हैं और जब हम पूर्ण परमात्मा की पूर्ण संतता उपदेश लेकर करेंगे तो फिर हमारा मृत्यु और जन्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब उस मारीची ने ऋषभ देव जी से उपदेश लिया तो उसके बाद उनकी काफी बार स्वर्ग गया, फिर काफी बार राजा बना, फिर स्वर्ग गए, फिर राजा बने, फिर स्वर्ग गए। उसके बाद फिर कितना आपने देखा, कितने करोड़ बार तो गधा बना, कितने करोड़ बार गधा कुत्ता बना, कितने करोड़ बार वैसा बना, कितने लाख करोड़ बार जो है गर्भपात के जन्म स्त्री के जीवन है, आंख के, कीकर के, बबूल के, बिल्ली के, हे परमात्मा। और फिर एक ब्राह्मण बना, जब वो पुण्य, जब पाप खत्म हो गया उनके कुछ पुण्य फिर रख लेता है ये काल भगवान ब्रह्म, उसके पुण्यों के आधार पर फिर उनको ब्राह्मण के घर जन्म दे दिया और फिर स्वर्ग गया, फिर राजा बन गया, फिर स्वर्ग गया, फिर राजा बन गया। वही रेट वाला कुआ फिर शुरू हो गया और फिर नरक में गए, महावीर जैन किया जीव जी का जीव, और फिर शेर बना, फिर नरक में गया, फिर शेर बना, फिर नरक में गया और फिर वो फिर शुरू हो गए और फिर महावीर जैन बने। क्यों? स्वर्ग से सीधी आत्मा आई थी, जो सीधी स्वर्ग से मनुष्य शरीर से आत्मा आती है उनमें पिछले पुण्य प्रभाव बने रहते हैं, उसके आधार पर फिर वो भटकती रहती है प्रभु की तलाश में। अभी इनको कोई और सत्य उपदेशी संत मिला नहीं, इन्होंने सेल्फ अपने हिसाब से अपना मेडिटेशन आदि किया और यहाँ से तप करने से फिर सिद्धियां आ जाती है और उन सिद्धियों के आधार पर फिर इनकी जबान में कसक जबान सिद्ध हो जाती है और जिसके आधार पर फिर अनुयायी बन जाते हैं। इसलिए ये काल के जाल से ये महात्मा भी नहीं निकल पाए। तो आजकल के जो केवल एक नकल कर रहे हैं ऋषि मुनि, वो मुनि बने फिरे, वो ऋषभ देव जी जैसे नहीं हो सकते। और ऋषभ देव के सीधे उपदेशी के साथ भी जन्म मृत्यु पशु जोनि वृक्ष के जीवन भोगना बना रहा तो ये मुक्त नहीं हो सकते, कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। खुद ब्रह्म भी कहता है, वो काल भी के मेरी भी जन्म और मृत्यु है। इससे तो कबीर साहब काट सकते इस बीमारी में। कैसे? इस दास के ऊपर जो असर हुआ इन बातों का वो कैसे हुआ? एक शब्द है कबीर परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी का, जो आंखों देखा सतलोक में कि वहां जाकर ये रोग कट सकता है। उसमें कहा कि मन तो चल रे सूखे सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, उस सतलोक में चलो जहाँ कभी दुख नहीं होता। और बताते हैं कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। कहते हैं कोट जन्म तन भर मत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे। अब बताओ, जैसे ये महापुरुष स्वर्ग गए, राजा बने, स्वर्ग गए, राजा बने, जैसी बात मान ले मैं पृथ्वीपति हूँ, सारा देश मेरे अंतर्गत करीब मृत्यु हो जाए मेरी, बता मेरे साथ किया गया, ये तो यही रह गया, ये तो बंजारा है, ये करोड़ों व्यक्ति मर गए यहाँ पर राजा हो गए और ये पृथ्वी यही की यही है। तो हमने के हाथ लगा
अगर हमने सत भक्ति मिलती तो हमें कुछ हाथ लगता। कोटि जन्म तो बरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, तो कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। और कोट जन्म तो राजा की ना, करोड़ जन्म तो तू राजा भी बना। और मिट्टी ना मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूमे ये मिला नी निर्गुण रासा। तो ऐसा भी साधक रहा कि एक टुकड़ा मांगा थोड़ा सा, उसको सुबह शाम उसी को खा लिया और लीन रहा इस शास्त्र इस ब्रह्म साधना में, लेकिन तेरा जन्म मरण नहीं मिटा। क्या बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर उल्टाए आया। इंद्र स्वर्ग का राजा, कुबेर धन का वित्तीय वित्त मंत्री वहां स्वर्ग का। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया, इंद्र कुबेर ईश की पदवी हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन चुके हैं, क्योंकि ये इनका समय पूर्ण होगा, ये मर जाएंगे। फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल अपनी प्रकृति देवी पत्नी तय उस ब्रह्मलोक में फिर उत्पन्न करके तैयार रखा है। इनके मरते ही नया जवान बैठा देता है, ब्रह्मा को कमल के फूल पे और विष्णु से सैया पे और रुद्र को किसी कैलाश पर्वत के कोने में, और फिर इनको होश में कर देता है। फिर इनको नहीं मालूम हम कहां से आगे बेचारे ये ढूंढते फिर, ये असमंजस में है कौन है वो मालिक। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, धर्मराय यहाँ का जो लेखा जोखा करने वाला वो भी मृत्यु में है। और विष्णु लोक के पुर को जाकर तू फिर उल्टाए आया, क्योंकि यहाँ पर विष्णु जी के लोक में जो सुविधाएं हैं वो इन अन्य लोकों से अच्छी मानते हैं। वो बढ़िया होटल रेस्टोरेंट है, अब उस रेस्टोरेंट में भी अपनी कमाई खाकर उस स्वर्ग में तो कहते फिर वापस आया। असंग जन्म तना मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, हर द्वादश मद मैल मठ मोरे बहुर ना दे धरेरी। असंग जन्म तना मरत्या हो गए, अकले जैन शान का जब महावीर जैन जी के दुखा न देख ले। लेकिन अब हम यूँ सोचे वैसे कहे किसने देखा आगे कूता बने गधा बने। तो यहाँ बताते असंग जन्म तना मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है कि यहाँ के कोई सुख नहीं चाहिए हमने, और जो कमाई हम करें इस काल को दे देंगे, इसके प्रति हम बेनिफिट नहीं लेंगे, क्योंकि ओम नाम के जाप से वेदों की वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। इससे ये भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख मिल जाते हैं, सिद्धियां आ जाना, आकाश में उड़ जाना, स्वर्ग में देव बन जाना, महादेव बन जाना, और फिर 84 में आ जाना। जब हमको पूर्ण संत मिल जाएगा उसके बाद हम यहाँ की सुविधा नहीं रख लेंगे, इनकी कमाई इसको दे देंगे। जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन मेरी सभी पूजाओं को मुझ में छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज माम, सभी तेरे जो धार्मिक पूजा है ना यहाँ की जो तूने की है वो मेरे में छोड़ दे, मुझ में त्याग के एकम शरणम व्रज, उस एक परमात्मा की शरण में चला जा, और फिर मैं तुझे सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात मैं बरी कर दूंगा, फिर तेरा जन्म मरण नहीं होगा, फिर तू शाश्वत स्थान पर चला जाएगा उस परमात्मा की शरण में। तो इसलिए बताया कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे। जीवित मरना है, मन चाहे कार ले ले, कोठी ले ले, शराब पी ले, मांस खा ले, तेज सिनेमा, इन सब को छोड़कर अपने भाग्य पर विश्वास करता हुआ, प्रभु पर विश्वास करता हुआ, ठीक है प्रभु आपके भाग में कुछ भी दे रहा देते, चाहे कार भी दे, कोठी भी दे, फैक्ट्री भी दे दे, तुझे कुछ भी दे दे, वो आपका भाग देगा, और भाग से अधिक भी ये परमात्मा कबीर साहब दे सकता है। लेकिन अपना मूल उद्देश्य नहीं भूलना, कबीर परमेश्वर में अपनी लीन रहना, और फिर इसकी पूजा का इसी को दे जाएंगे, हम इसका बेनिफिट नहीं लेंगे। ये जीवित मरना, हमने देव नहीं बनना, महादेव नहीं बनना, और तब हम यहाँ से छूटेंगे। असंग जन्म तन मरत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, और द्वादश मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे रह रे। यहाँ से हमने एक 12वां द्वार स्थान है, अभी तक हमने 10 द्वारों का ज्ञान है। 10 के बाद 11वां द्वार है जो पारब्रह्म के लोक में प्रवेश करेंगे, 11वां, और 12वां जो है उस परब्रह्म के लोक से आगे निकल जाएंगे, सतलोक में पहुंच जाएंगे, वो 12वां द्वार है। उस द्वादश मद मैल मठ बोरे बहुर न दे दरे, वहां फिर जाने के बाद तेरा फिर जन्म नहीं होगा। अब आगे बताया कि दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, दोजक माने नरक और बहिष्ठ माने स्वर्ग, ये तूने असंख्य बार भोग लिए नादान सदभक्ति ना मिलते। और 3 लोक से तरपतना ही ये मन भोगी खसिया, 3 लोक भी अगर इसको दे देना कोई इस मन को,
इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इसकी तसल्ली नहीं होती। अब कोई एमएलए बन गया, एमएलए बनते ही नीयत रहती है कि तू किसी का तगड़मबाजी करके और मंत्री बन जा, और मंत्री बनने के बाद तगड़मबाजी सोचा सीएम बन जा, और सीएम की नीयत रहती है तू अच्छा वेल नोन सा होकर और प्रधानमंत्री बन जा। इतने ही मृत्यु हो जा, मेरे पास कुत्ता बने गधा बने, अब मूल काम कराया कोई ना जो करना चाहिए था, ना राज साथ जावे और ना ही फिर आगे कुछ भक्ति हमारा धन मिले, वहाँ फिर हम नरक में जा 84 में गधे और कुत्ते बने। अब यहाँ जरा सी लगती है कि कौन कहता है कि हम गधे बन जाएंगे। ऐसे महापुरुष महावीर जैन जैसे की क्या हालत हुई, वो तो भक्ति करते थे, और जो भक्ति नहीं करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, वो तो सीधे नरक में जाएंगे। ये शास्त्र बता रहे हैं, ये दास तो केवल उनको पढ़ कर आपको सुनाना चाह रहा है, बस मेरा तो इतना काम है। और आत्मा दुख पाती है कि प्यारी आत्मा इन नादान संतों के पीछे लग गए और शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया, इसलिए मुझे डर और दुख हो रहा है, इसलिए बार बार मैं कह रहा मुझे कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ हो गया। क्योंकि मेरी आंखें खोल दी भगवान ने और ऑपरेशन करने का मुझे ट्रेनिंग दे दी, तो इस ज्ञान से आपका ये आंखों, ज्ञान वाली आंखों का ऑपरेशन होगा और मोतिया बंद हट जाएगा, और फिर देखना आपको वास्तविकता दिखेगी। गरीबदास जी कहते हैं, देखन के तो नैन चश्मे फिरा मोतिया बंदरे, जिनको सफेद मोतिया हो जाना उनकी आंखें बहुत सफेद साफ दिखा करें, तो उसको दिखाई कुछ नहीं देता, बिल्कुल नहीं दिखता। और वो दिखे कभी आंखें स्वस्थ, ऐसा लगे ये बहुत दिखता होगा। ऐसे ही ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले, मीठी मीठी बात बताने वाले संत हमने दिखे थे निपुण, बहुत अच्छे विद्वान पुरुष, पर इनको नहीं कहेगा विवेरा, ये नहीं जानते कख भी शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं, इसलिए ये अंधे हैं। मोतिया बंद है इनका और आपका और साथ कर दिया। दिखत के तो नैन जिसमें और फिरा मोतिया बंद रे। अब ये मोतिया बंद हट जाएगा इस सत्य ज्ञान से। तो मुझे ये पता चला कि इस शब्द ने जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये मेरे हृदय में जमगी। कहते हैं, दो जग भी सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तृप्त ना ही ये मन भोगी खसिया। इस बीमारी ने इस यहाँ की लोक काल के लोक की इच्छा को और इन दुखों को कौन मिटा सके। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। कोई पूर्ण संत मिले तो ये यहाँ के लोगों की जो अधूरी अथवा अक्षीणिक जो सुख की इच्छा है ये खत्म करे। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, सही शास्त्र अनुकूल पूर्ण संत साधना बताएगा, और फिर पद मिल पदे समाना, उस पद में अमर पद में समा जाएगा। पद के यहाँ दो पद हैं, 2 ही इनके भाव बनते हैं। पद मिल पदे समाना, सही वे ऑफ वर्शिप मिल जाएगी, पूजा की विधि सही पद्धति मिलने पर फिर उस पद को प्राप्त होगा, अमर पद को। पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। चल हे प्यारी आत्मा, हे हंस आत्मा, हे भक्ति करने वाली प्यारी भक्त आत्मा, तुझे चल वहां ले चलूं जहाँ पर जाने के बाद फिर कभी मरण नहीं होगा। अब ये देखो 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में ये काल भगवान भी कहता है, ये गीता जी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 में लिखा कि अर्जुन तू सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा। ये भगवान कहता उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। काल कहता है कि मेरे लोकों में कोई शांति नहीं है, और परम शांति और सनातन परम धाम शाश्वतम सथानम, इसको हम सतलोक कहते हैं। सथान माने धाम, सथान माने धाम, और शाश्वत माने सनातन माने सदा रहने वाला। सतलोक हम उसको सतलोक कह देते हैं, सतधाम कह देते हैं। उस सतलोक को चला जाएगा और तेरा फिर मरण नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। वहां जाने के बाद हमारी फिर, तो इसलिए गरीबदास जी कहते हैं इस गीता जी के ज्ञान को अपने शब्दों में सुनाते हुए कि
सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, सदा रहने वाला, कभी सब सदा से वो है, अमर है वो, कभी विनाश में नहीं आता। फिर बताया है कि चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी, उस सतलोक में जो चार मुक्ति प्राप्त यहाँ के जो भक्तात्मा जो लाभ प्राप्त करते हैं वो तो वहाँ के हंसों के चरणों में पड़ी रहती हैं। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा मिले। जो गीता जी में लिखा है कि हम मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, ये तो आपने अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में पढ़ा, और दूसरे अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 11 में, और फिर 17 में देखो, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में इसमें बताया कि अर्जुन ऐसा नहीं है, 11 में बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं और तू पहले ना थे, अर्थात तेरे और मेरे तो जन्म होते ही रहते हैं। ये वही गीता जी, और अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 2 के बाद फिर देखो अध्याय नंबर 12 देखो, पहले अध्याय नंबर 2 और इधर श्लोक नंबर 11 में 12 में, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब इससे सिद्ध हुआ कि ये काल भी और ये सभी जन्म मृत्यु में है। अब 17 में देखो, नाश रहित, ये 17, हाँ, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और फिर देखो अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, ये अध्याय नंबर 15, इसके श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट कर दिया है कि 2 भगवान है वैसे तो, जिनको आम व्यक्ति जानता है, और उनमें वास्तव में अविनाशी तो वो है, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। आप देखो, क्योंकि यहाँ असमंजस में डाल देते हैं ये नादान संत जिनको स्वयं ज्ञान नहीं। ये अध्याय नंबर 15 और इसका पहले अध्याय श्लोक नंबर 15 ही देखो, ये श्लोक नंबर 15, इसमें ये काल भगवान तो कहता मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, और तथा मुझसे स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ये तो अपने आप को बताता है कि मैं तो हृदय कमल में रहता हूँ, वहाँ पर शिव और पार्वती के रूप में वहाँ रहता हूँ। वास्तव में फिर बताता है कि इस संसार में 2 भगवान माने जाते हैं मृत्यु पृथ्वी लोक वाले लोकों में। पृथ्वी लोक है ब्रह्म और परब्रह्म के लोक, और ऊपर के लोक है अविनाशी, वो आकाश तत्व से बने हुए शब्द रूपी माने जाते हैं। इस संसार में, इस लोके माने इस पृथ्वी वाले लोक में नाशवान और विनाशी छर्च अक्षर 2 पुरुषो, ये पुरुषो है ना, ये संस्कृत में इसके साथ लगेगा अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, 2 प्रकार के पुरुष माने भगवान है। और इसी प्रकार 2 सतिथि जीव की है। ये सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान स्थूल शरीर तो, और जीवात्मा भी अविनाशी कहा गया है। और अब देखो वास्तव में अविनाशी तो उसको जान, ये 17वां श्लोक है, उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। ये उत्तम पुरुष का अर्थ भी यही दे दिया, पुरुष माने परमात्मा, पुरुष का अर्थ परमात्मा। उत्तम पुरुष व उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, अन्य ही है जिसे परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। और यह लोकतर में, ये तीनों लोकों में अविश्य मन प्रवेश करके विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता, वो अवयव अवयव ईश्वर है। वो अवयव माने अविनाशी, ईश्वर माने परमेश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है।
दास गरीब अब पद पर से मिले राम अविनाशी, इस अविनाशी परमात्मा को पाना है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते चार मुक्ति जहाँ चंपी कर रही माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा फिर मिला कैसे? ये भी प्रमाण इसी गीता जी के 70वें अध्याय का 23वां श्लोक देता है कि उस परमात्मा ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तो है ही है, ओम तो सीधा ही लिखा है, लेकिन उसके साथ 2 मंत्र और हैं जो संकेतिक है, और वो पूर्ण संत दे उसके बारे में कहा कि उन संतों ने ढूंढ ले तत्व मार्ग के जानने वाले हूँ। ये अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 देखो गीता जी का। ये देखो 23 में स्पष्ट लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा का के सिमरण का 3 विधि का निर्देश है, 3 प्रकार के मंत्र का, और 3 ही विधि से इसकी सिमरण होता है। ओम तो सीधा ही है, ये अनजान संत केवल ओम 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 ऐसे जाप देते हैं, ऐसा नहीं इसका जाप। पूर्ण परमात्मा के लिए जब ये नाम जाप जपा जाएगा, उसकी कमाई के लिए जब जपेंगे, तो ये मंत्र और ये तत्संकेतिक ये और मंत्र है, ये इशारा है, ये दोनों का जाप मिलेगा सांस के द्वारा होगा, और इसकी बहुत कीमत है। और सत फिर तीसरा, ये 3 मंत्र मिलेंगे, ये सार नाम है। ये तीनों मंत्र जब मिल जाएंगे, नीचे करो, ये तीनों मंत्र जब मिल जाएंगे तब ये जीव यहाँ से छुटकारा होगा। और कहते हैं पूरा सृष्टि के प्रारंभ में, विहिता पूरा सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण का अर्थ होता है विद्वान पुरुष समझदार व्यक्ति, तेन वेदा इसी ज्ञान के आधार पर यज्ञ आदि करा करते, यज्ञ माने धार्मिक पूजाएं करते थे। इसी प्रकार अब देखो यही प्रमाण है श्याम वेद में 822 नंबर श्लोक में लिखा है कि उस परमात्मा कबीर परमेश्वर है जो 3 मंत्र का नाम देकर इस प्यारी आत्मा को पवित्र करके, इसके पाप कर्मों को समाप्त करके, इसकी आयु भी बढ़ा देता अपने आशीर्वाद देते हैं। अगर मान ले उसके सांस कम हो इस काल के दिए हुए ब्रह्म के, तो उम्र भी बढ़ा के और पूरी भक्ति करवा के और फिर पार कर देता है, सतलोक ले जाता है। अब दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी, इन 3 मंत्र के जाप यु जीव का यहाँ से पूर्ण छुटकारा होगा। ओम नाम के जाप की कमाई हम इस ब्रह्म को दे देंगे, फिर ये हमें यहाँ से मुक्त कर देगा, सब पापों से मुक्त कर देगा, अपना कर्जा ले लेगा। जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सभी पूजाओं को मेरी को यहाँ छोड़ दे, और फिर तू उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। एक का माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, और फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा। और दूसरा जो सत मंत्र तत् मंत्र है, उस तत् मंत्र की कमाई, तत् नहीं है तो ओम तत्सत ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है, ओम तो है ही है। और वो तत् और सत मंत्र ये संत नहीं दे सकते, जो नादान एक नकली मोर मार के अपने आप ही बने बैठे हैं ये महात्मा, ये तो ये ब्रह्म भी नहीं दे सकता उन 2 मंत्रों को, दूसरे को भी। और ये सोहम मंत्र देने के ये संत अधिकारी नहीं है जो 100 मंत्र दे रहे, क्योंकि इन्होंने ज्ञान तक ना ब्रह्मा विष्णु में इसका ये अजर है कामर है, इनकी माता पिता नहीं बताई आज तक इन्होंने। ये तो नकली समझो, जो गलत पासपोर्ट बनाते हैं वो नकली जाली जो बनाते हैं वो है ये तो। और ये सोहम नाम ये दे ही नहीं सकते, ना किसी वेद में वर्णन ना गीता में। गरीबदास जी कहते हैं सोहम शब्द जग में लाए। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब ने बताया मुझे कि कबीर परमेश्वर ने आके हमें ये सोहम नाम दिया, जिससे कुछ राहत ज्यादा मिल जाती है, लेकिन वो देने वाला अधिकारी हो तो बात बने, आम व्यक्ति देगा तो कभी लाभ नहीं। अब सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए, ये सोहम शब्द हम लाए थे, अब हमने आके बताया है। और हमारे से हमारे सच्चे से संत पे ही कोई उपदेश प्राप्त करेगा तो लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फिर तीसरा नाम नहीं मिला, दोनों खत्म। ओहम सोहम खंड है बाई, सोहम अक्षर भी व्यर्थ है बाई, तातनी अक्षर रहो लोलाई। और सोम मध्य ऊपर लादा, ओम सोम बाद विवादा, ये सब नीचे ही रह गए, उर्ली पार ही रह गए, पार नहीं हुए।
फिर कहते नामा छिपा ओम तारी। नामदेव जी महाराज पहले ओम नाम के जाप से ही किया करते थे और उसे बहुत सिद्धि आ गई थी। मंदिर फेर दिया था, मृत गौ भी जिंदा कर दी थी और पत्थर को दूध भी पिला दिया था, फिर भी पार नहीं हो सकते थे, ऐसे जन्म मृत्यु में रहते। नामा छिपा ओम तारी। तारी माने लो लाग रही थी ओम के नाम की। पीछे सो हम भेद विचारी। फिर सतपुरुष कबीर परमेश्वर आए एक गुप्त रूप में, उनको फिर ये सत नाम बना कर दिया। और सार शब्द पाया जद लोई, फिर आवागमन फिर नहीं हुई। फिर उनकी जन्म मृत्यु में ठीक नामदेव जी की, जब पूर्ण परमात्मा आदरणीय नामदेव जी को आकर मिले। इस प्रकार ये सत्संग वो लड़की सुन रही थी। और कोई ऐसे ऐसे महापुरुष, और ये भी वैसा बने, महावीर जैन जी जैसी प्यारी आत्मा, पहले कितने अच्छे साधक थे। तो उस लड़की ने कबीर परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। वो वैसा जो सत्संग सुन रही थी सतगुरु कबीर साहिब का, वो चरणों में गिर कर सत्संग के उपरांत बहुत फुट फुट कर रोई और कहा, दाता मैं बहुत पाप आत्मा हूँ, क्या मेरे जैसी दुष्ट आत्मा का भी उद्धार हो सकता है? कबीर साहब ने कहा, बेटी हमारे सच्चे नाम में, सत नाम में, सार नाम में इतनी शक्ति है, ये सब पापों को विनाश कर देगा। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाम नासे। जैसे अग्नि, जैसे अग्नि, जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने गासे। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की, पड़े पुराने गासे। जैसे कितना ढेर का ढेर हो, सूखा घास पुराना, और उसमें एक ऐसे तिल्ली लगा दे आग की, सारे को फूक कर उस ढेर को विनाश कर देगी और फिर वो हवा में उड़ जाएगा, कभी समाप्त हो जाएगा। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, मेरे सच्चे नाम में, उस सार नाम में वो शक्ति है, सब पापों का विनाश कर देगी, जो ना किसी संत के, किसी संत अन्य संत से उपदेश से नहीं हो सकते। जैसे फणपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सच्चे नाम से काल लेवे मुंह मूड़ी। ये काल जो क्या मैं शुभ न खाऊंगा, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता। इस कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं, मेरे उस सच्चे नाम तक, सार नाम तक, ये काल भी फीका पड़ जाता है, इसका मुख मुड़ जाता है, ये कुछ नहीं असर कर सकता। जैसे फणपति, फणपति कहते हैं सर्प, फन वाला, और ऐसे फन उठाए खड़ा हो और डसने को तैयार हो रहा हो, और जैसे गार्डू मंत्र बोल देता है, वो अपने फन को सकोड़ लेता है और भागने की चेष्टा करता है, ऐसे मेरे सच्चे नाम के सामने, सार नाम के सामने ये काल भगवान ये मुंह मोड़ देता है, ये हमारे हंस को कुछ नहीं दुख दे सकता। उस लड़की ने उपदेश ले लिया और फिर वो बहुत लगन के साथ, कबीर साहब ने कहा, बेटी ये बुरा काम त्याग दे, आज तय 2 रोटी भगवान तुझे जरूर देगा। कहने लगी, महाराज जी आज के बाद ये दुष्कर्म नहीं करूंगी और आपके चरणों में आपकी बेटी बनकर रहूंगी। ठीक से बेटी, भजन करती रहे और यह बुराई छोड़ दे। इससे अच्छा अपने कोई सब्जी बेच कर काम चला ले, एक तेरा जीवन है, 2 रोटी करके आराम से खा सकती है। ठीक है दाता, जैसे आप कहोगे ऐसे कर दूंगी। उसके बाद वो लड़की सत्संग सुनने के लिए हर सत्संग में पहुंचने लगी। अब ये सत्संगी जो होते हैं ये स्वयं अधूरे होते हैं, इनमें स्वयं कमियां गनी होती है, वो दूसरे में देखा करते हैं। दो जैसे चोर होगा ना, चोर ने सारे चोर दिखाई देंगे, और जो नेक आत्मा है उसने चाहे चोर भी उसकी जेब भी काटता हो तो भी न सोचेगा, वैसे हाथ लग रहा होगा, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं है। ऐसे ही जिसमें आप कमियां होती है वो दूसरे में उतने ही देखा करता है। जब वो लड़की आने लगी सत्संग में तो सब सत्संगियों के मन में फुसर फुसर होगी, कहने लगे भाई ये तो बात बिगड़ गई, ये तो बदनाम लड़की है, बदनाम औरत से गुरुजियां की बेइज्जती, मतलब बात बना अलग ढंग से, गुरुजियां की तो बेइज्जती हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, भाई इसको धमका दो मत आवे, वह धमका दी, उसको डरा दिया कि तू मत आकर यहाँ पर बदनामी करने लग रही, हमारी सारी संगत में बिगाड़ेगी।
अब वो लड़की जाकर गुरुदेव के सामने, कबीर साहब के सामने रोने लगी, कहने लगी, दाता मेरा ठिकाना बताओ। पहले तो मैं पाप आत्मा थी ही, इसमें कोई शक नहीं मालिक, मुझे रास्ता नहीं मिला था। अब रास्ता मिला तो दाता मैं यहाँ आने पर न आने के लिए मजबूर की जाती हूँ। साहब ने कहा, बेटा कौन क्या कहता तुझे बता। लड़की ने कहा, महाराज जी आपके अपने सत्संगी भाई के हैं तो बदनाम औरत से या मत आया करे। कबीर साहब बोले, बेटा तू खूब आकर डिट गए, और फिर भी तुझे कुछ कहेंगे नहीं, ज्यादा दिक्कत करेंगे तो मैं आ करूंगा तेरे पास, तेरे वहाँ पर बेटी चिंता ना कर, तो अपना कर्म बना ले। और ये कुदरती बात होती है, जो अपने पाप कर्मों को पिछले जन्मों को सही समझ लेता है कि अब बहुत बुरा हालत हो जाएगी, तो वो बेचारा फिर और ज्यादा लगता है मालिक के चरणों में। अब वो लड़की आती रही, एक दो बार फिर उन अधूरे सत्संगियों ने उनको टोक दिया लड़की को। वो कहने लगी, महाराज जी मुझे बहुत दुखी करने लगे। तो कबीर साहब ने सत्संग में बताया कि कुष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। भक्तात्मा जो सत भक्ति कर रहा हो, चाहे उसका कोड भी लगाओ, उसको उससे नफरत मत करना। सत्संग में आवत प्यार देना, उसकी सेवा करना, उस हर सुविधा देनी चाहिए, उसे नफरत नहीं करे, क्योंकि वो पिछला कर्म भोग रहा, पर भक्ति आगे की तो अच्छी कर रहा है। जैसे कहा था ना कि राम रटत को डीवला चो चो पड़े जो चाम, और वो सुंदर दे किस काम की जा मुख ना ही नाम। वो कर्म वश मान ले कोई कोड लगा हुआ बेचारे को, और उसको सत भक्ति सच्चा नाम मिल गया, उसके प्रभाव से कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाएगा और उसका भविष्य बने। और जो सुंदर शरीरों वाले जो स्वस्थ है, भक्ति नहीं करते हैं, वो सीधे गधे बने, उनकी भविष्य की कमाई नहीं हो रही। इसलिए कहा कि उसका भी आदर करें। और हो वैसा का विश्वास चरण चित दीजिए, अगर वैसा भी भक्ति करने लग जा, उसके भी सम्मान करना, अपमान मत करना, क्यों फिर वो भक्त हो जाती है और बुराई छोड़ देती है। ऐसे जब ज्ञान हो जाएगा, कुष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, वैसा का विश्वास चरण चित दीजिए। यदि वैसा का भी विश्वास, उसके भी चरणों में आदर देना, उसको धमकाना नहीं, दुदकारना नहीं, अनादर नहीं करना, प्रभु आपसे नाराज हो जाएगा। ऐसे संकेत करते रहे, पर हम बुद्धिहीन गने हैं, हम अपनी बुराइयों को छुपाते हैं, दूसरों की देखते रहते हैं। जब देखा कबीर साहब ने ये नहीं मान रहे, नादान, इनमें भक्ति प्रवेश नहीं हो पा रही है, तब क्या किया, कहने लगे, बेटी मैं आया करूंगा तेरे पास, अरे चिंता ना। कबीर साहब उस लड़की के पास जाने लगे, और वहां जाके खूब सत्संग सुनावे, और वह बेचारी अपने महाराज जी के पास चरणाम बैठ के और अपना खूब सेवा करे, चरण चप्पी करे। तो इस प्रकार फिर वो सेवक देखो सारे सत्संग में सुर हो गई, सब 64 लाख से हो गए थे कबीर साहब के समय। उनकी प्रभु वाली लीला देख के, कोई मुर्दे जीवित किए, किसी का रोग दूर किया, कोई कटे हुए सर्दी जोड़ दिए मालिक ने, और सारा कुछ किया। फिर भी हम बुद्धिहीन इतने हैं, प्रभु को प्रभु नहीं समझे, और उन्हीं में खोट निकालने लगे। महाराज जी तो बिगड़ गए भाई, वो महाराज जी ना रह रहे भाई, तो गुरु जी में कुछ कमियां आ गई है। सभी कहने लगे, भाई देखियो कि सारा समाज बौला थोड़ा रहा करे। ऐसे करते करते जब कबीर साहब ने देखा कि ये तो भी सारे निकम्मे इकट्ठे हो गए, इतने दिन के सत्संग में भी तक ने ये भी नहीं सोचा भगवान में दोष नहीं होते, ये मेरे मौगन ढूंढ रहे हैं स्वयं नीच आत्मा। ऐसा सोचकर उन्हें सोचा कि देखता हूं इनमें कितने भक्त और कितने उसू का टोल इकट्ठा हो गया। देखो पहले तो संत, एक जमींदार समझो माली, पौधे लगाता है, बीज खेती बहुत बीजता है, और जब जमींदार देखता है ना खेती खराब होगी है, वैसे ओल पचोल होगी, इसमें फल नहीं आ रहा, तो उसको स्वयं काट डालता है, ऊपर से काट देता है, फिर वो नीचे से फिर बाद में अच्छी फूटती है। तो ऐसे हमने देखा कई बार हमारे यहाँ, जब माता पिता बीजते थे फसल, उसको वो ज्यादा बढ़ जाती थी तो कहते थे इसको फल नहीं लगेगा, ज्यादा बढ़ेगी, उसको फिर काट देते थे ऊपर से थोड़ी थोड़ी, फिर वो अच्छे ढंग से और कई फूट जबरदस्त से फूट के चारों तरफ से और अच्छा फल लगता था। ये भी सोचा मालिक ने कि ये तो इनको सुख हो गया ज्यादा,
क्योंकि कबीर परमात्मा के सच्चे नाम की भक्ति से सारे दुख निवारण हो जाते हैं और फिर उसमें सुख आ जाता है। और सुख में यो जीव भगवान ने बोला है। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उसी दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर साहब क्या करते कि ऐसा तो सुख भी अपनी लीला आप ही कर रहे थे कि वो स्वयं प्रभु थे और हमें समझाने के लिए कहते थे, हे परमात्मा इतना सुख भी मत देना जिससे हम तुझे भूल जाए। वो सुख का तो आग लगे, उसका तो पत्थर पड़ो, जिससे आपका नाम छूट जावे, ऐसा सुख ना देना मेरे मालिक। और वो दुख अच्छा जिससे आपकी याद के नहीं आवे, वो बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटवावे, तो उनको सुख गने हो गए और वो भूल गए नादान। कबीर साहब ने सोचा ला देख लेता हूँ ये कितने कनक ठीक है और कितनी थोथी होगी है, इनमें कितनों में सुरसी ने खा लिया है, थोथी होगी अंदर से। कबीर साहब ने देखा कि रोज चर्चा चलती है, महाराज जी ऐसे लड़की के पास जाते हैं, वैसा के पास जाते हैं, वो उसके पास आती है। क्यों? सत्संग वाले व्यक्ति भक्तों में ऐसा गुण है तो आम समाज तो पहले सोचेगा। कबीर साहब ने सोचा ला एक दिन या सुरसुर सुसरी कर दूं, पक्का ही कर दूं, पता लग जाए कितने किसमें बुद्धि है। रविदास जी कबीर साहब के शिष्य हो गए थे बाद में, और कबीर साहब और रविदास जी ज्यादातर एकत्र ही रहते थे, क्योंकि रविदास जी समझ गए थे अपने भगवान को कि मालिक आए भी। तो कबीर साहब ने कहा रविदास से, रविदास एक हाथी किराए पे ले आ। हाथी किराए पे ले आई और कहा कि तू आप मेरा जो ना पीलवान बनना, हाथी आंकने वाला, और आज मैं सारे बाजार में घुमाइए। अब रविदास जी तो अपने गुरु के आदेश को से बिल्कुल तैयार हो गए, ठीक है दाता जैसे आप कहोगे। लड़के से कहा उस वैसा से बेटी तू खूब हार श्रृंगार कर, सुंदर कपड़े गहने पहन के और खूब सज धज के और मेरे साथ चलना। वह लड़की बोली महाराज जी आपकी बेटी यो शरीर आपका दाता, जैसे प्रयोग करो। हाथी पर बैठा लिया लड़की को बीच में, आगे रविदास जी हाथी हाँक रहा है, पहलवान बना हुआ है, बीच में सुसज्जित लड़की और पीछे कबीर परमेश्वर एक गंगा जल भरकर बोतल में शीशी में, और लोग सोचे दारू शराब पी रहा ऐसे मुंह कलावे, और उस लड़की के कंधे पात रख लिया न्यू अरनू प्योर मस्ती से अरनू देखा सब, और बड़े बाजार में का निकाल दी, मेन बाजार में कह मैं से गुजार दिया साथी को, पार्टी कुल्टी सब जगह लोग देखो रे वो बुद्धि भ्रष्ट होगी जुलाहे की, देखो वो जुल्हा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वैसा को साथ लिए बाजार में घूम रहा, शराब पी रहा। हम तो पहले कहा करते थे ये तो नीच व्यक्ति है, ये बातें बनाता है, ये देखना वहाँ लड़कियां जाती थी, हमें पहले ही मालूम था कि कुछ न घटना जरूर घटेगी। अब जो कबीर साहब के 64 लाख शिष्य हो गए थे, उन शिष्यों में जब पकड़ लाऊं वो शहर वाले, नगर वाले, काशी वाले पंडित लोग भी, अन्य भी दूसरे जो गुरुजी पहले कबीर साहब से नकली संत और मेहनत जड़ा करते, वो ले पकड़ सब उनके शिष्यों को देखो। हम तो कहते थे ये नीच है, ये ऐसे बातें बनाता है, शास्त्र का ये क्या जाने, ये तो ऐसे नीच था, क्या हाल कर रखी इसने, शराब पी रहा है। अब वो मेरे जैसे जो मूर्ख ये नहीं समझ गए भगवान जिसने ऐसी लीला की कैसी गलती कर सकता है, तो वो कहते हैं हम तो वैसे ही चले जाया करते थे, हम नाम ना ले रखा था इनका, वो मेरे को तो वो ले गया था फलाना व्यक्ति, मैं तो ऐसे जाता था। अर्थात 64 के 64 लाख उस कबीर परमेश्वर से विमुख हो गए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि पहले तो कबीर परमेश्वर ने उनको ढूंढना चाहा, उनमें कलम चढ़ानी चाहिए अपने सत भक्ति की, और फिर वो व्यर्थ हो गए तक कुआं में पड़ो। अब जब तक हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, संत मर्यादा में नहीं रहेंगे और भक्ति कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है और वो संत के ऊपर बाहर बन जाता है। जो ऐसे अधूरे व्यक्तियों को जो नाम देते हैं, जो सब गलतियां कर रहे, बीड़ी पीवे, शराब पीवे हैं, मांस खावे और फिर नाम ले रखा और अनुपासना भी करते हैं, तो वो उस संत पर वजन बन जाते हैं।
तो वो संत उसका कोई न कोई समाधान निकालता है उनसे अपना वजन कम करने के लिए। हाँ, जो सत भक्ति कर रहे हैं उनका वो बेशक कितने तो करोड़ अरब खरब कितने हो जाओ, वो तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, विधिवत चल रहे हैं, उनको तो जहाज में बैठा दिया चलो। अब गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब की इस लीला को देखकर, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम बांटे सिर का बोझे। कबीर करीब और दयालु कबीर परमेश्वर वो तो अपने सर का बोझ उतारे हैं, बीमारी सिर पर रख रखी, जो गुरु पर विश्वास नहीं कर रहे। अब नगर के निवासी इकट्ठे होकर गए सिकंदर लोधी के पास। सिकंदर लोधी उस समय काशी आया हुआ था बनारस, क्योंकि दिल्ली के बादशाह थे। जब वो बनारस आए हुए होते थे, कबीर साहब विशेषकर उसी समय लीला करते थे। उनके साथ एक शेख तकी नाम का उनका गुरु, धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, मुसलमान पीर। और कबीर साहब चाहते थे हो सका इस बुद्धि, इनकी भी बुद्धि ठीक हो जाए, शेख तकी की। अगर ये ठीक हो जाए, ये गुरु ठीक हो गया तो शिष्यों को तो आप पर बता देगा, लेकिन ये गुरु ही ठीक नहीं हो सकते, ये तो स्वयं नरक जा सकते हैं, और शिष्यों को तो उन्होंने टिकट बनाई रखा है। तो उस शेख तकी को पता चला कि आज फंस गया बच्चू, आज तेरा कचूमर निकालूंगा, क्योंकि राजा का गुरु फिर फुल पावर उसकी। अब बनारस के लोग एकत्रित हो गए और फिर उन गुरुओं ने, नकली संतों और महंतों ने फिर मौका मिल गया, सब इकट्ठे हो गए और हजारों की संख्या में पब्लिक को इकट्ठी करके और कहने लगे चलो सिकंदर लोधी भी आया, आज तो बढ़िया काम हो गया, राजा भी आया हुआ। क्योंकि वीरदेव सिंह बघेल वो कबीर साहब के शिष्य थे, वो लीला को जानते थे प्रभु की को। उस समय जब वो लोग उल्टी सुल्टी शिकायत करते थे, सिकंदर वो वीर सिंह उनको धमका देता था, भाग जाओ मूर्खो, तुम क्या जानो प्रभु की लीला को, ये तो मालिक आए हैं। इसलिए उन्होंने मौका समझा, आकाश सिकंदर लोधी आया हुआ है और ये काशी नरेश नहीं बोल सकता, ये मौका उठाकर और सब गुरु लोग और वो सब इकट्ठे हो गए, हिंदू मुसलमान साथ में पहुंचे। अब शेख तकी ने पूछा क्या बात है? कहने लगे महाराज जी हमारा तो जीवन हराम कर दिया है, हमारी बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया, अब तो सरेआम वैश्यावृत्ति होने लगी। वो कबीर जुलाहा नीच एक लड़की को हाथी पर बैठा कर शराब पीता हुआ सारे बाजार में घूम रहा था, सरेआम बदनामी बदमाशी होने लगी, ये काहे का राज और पाट रहा। अब शेख तकी ने कहा कि तुम राजा से कहो। अब शेख तकी ने अंदर जाके कहा महाराज सिकंदर लोधी से कि भगवान हे राजन आपसे कुछ व्यक्ति मिलना चाहते हैं। सिकंदर लोधी बाहर आया, देखा तो तुम संख्या बहुत गणी, 5-7 व्यक्तियों को अंदर बुलाया और पूछा भी सच सच बताओ क्या कहानी है। जब बताया उन्होंने जी कैसे ऐसे कबीर नाम का जुलाहा है, वो ऐसे सरेआम वैश्यावृत्ति करता हुआ और बाजार में घूम रहा है, हाथी को पर वैसा बैठा रखी जो प्रसिद्ध वैसा यहाँ की, साथ में शराब पी रहा है और बंदी सड़पी हुआ गंगा जल, और अपनी बेटी की तरह उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। अब सिकंदर लोधी भी इस बात को तो जानता था कि प्रभु हैं, लेकिन पब्लिक के सामने राजा फिर विवश हो जाता है। और उधर से शेख तकी वो नमक पर गाव छिड़कने वाला वो साथ, वो तो और तेज हो गया, कहने लगे राजा इसको सख्त सजा मिला, ये हो इसको पकड़ो और इसको गंगा में डबोएंगे। और अपने हाथ राजा जो है इसके हथकड़ी लगाओ है। कबीर साहब को पकड़ लिया जी सिपाही जाके, और सिकंदर लोधी ने अपने हाथों में हथकड़ी ऐसे लॉक हुआ करते थी, मोटी मोटी बेल, और फिर गल में तोक और पैरों में बेड़ी अपने हाथों सिकंदर लोधी से लगवाई पब्लिक ने। और शेख तकी जो सिकंदर लोधी का गुरु था, धार्मिक गुरु मुसलमान पीर, उसने कहा इसको गंगा में डुबो दो। सारे इकट्ठे होकर सब पीछे पीछे चल पड़े और कबीर साहब को एक नौका में बैठा के और गंगा के बीच में ले गए और उठा करके उसको ऐसे गंगा में पटक दिया। मझधार में जाकर बहुत तेज चल रही गंगा,
ज्यों ही कबीर साहब पानी के ऊपर डाला, अपने आप हथकड़ी टूट गई, अपने आप निकल कर बाहर पड़ गई, जैसे लोग अपने आप निकल गई, और अपने आप ही पांव की बेड़ी टूट गई, गल की तोक टूट कर दूर होगी, टुकड़े टुकड़े गिरकर। कबीर परमेश्वर उस गंगा के पानी पर, जल के ऊपर जो नीचे से तरंगे जा रही थी, लहर उछड़ती हुई जा रही थी, उनके ऊपर विराजमान हो गया, बिल्कुल स्थिर पानी के ऊपर, और नीचे से ऐसे लहरें कूदती हुई, किलोल करती हुई जा रही है, और मालिक ज्यों का त्यों ऊपर बैठे हैं, और बाहर दर्शक हजारों की संख्या में। अब शेख तकी ने सोचा ये तो ना डूबी। शेख तकी बोला कि इसको पत्थर मारो। पत्थर मारे खूब बुरी तरह पत्थर मारे, नो ऐसे एक भी उनके पास नहीं जाए, वहीं गिर जावे, साहिब की तरफ एक नहीं जावे। फिर उन्होंने सोचा कि इसका पत्थर बांधो, पत्थर बांध कर फिर दोबारा नौका में उनको लाए, पकड़ कर फिर ऊपर नौका में डाला कबीर साहब को, और फिर पत्थर बांधे भारा, और फिर तो गए पटको इसको उठाकर फिर पटक दिया, वो पत्थर के रस्से टूट गए, और फिर ऊपर बैठे मालिक। अब शेख तकी ने सोचा भाई ये तो बड़ा सिर दर्द हुआ, अब कैसे मरे, कैसे ले इसके प्राणों को सैनिकों से, क्योंकि कमांड शेख तकी के हाथ में, जो सिकंदर लोधी का गुरु। शेख तकी ने कहा कि गोली मारो, गोली इसके। अब शेख तकी का आदेश, गोलियां शुरू होगी। एक भी गोली, एक भी बुलेट उस कबीर परमेश्वर की तरफ नहीं जाए, या तो वहीं बंदूक से निकलते निकलते पानी वाले फ्यूज या ऊपर नमुख हो जाए या इधर जाए। अब शेख तकी ने ला कर रखी, सैनिकों पर डांट मारता है, तुम काहे के सैनिक हो, तुम क्या कर सकते हो, एक व्यक्ति नहीं मर रहा है। अब वो बेचारे डरते मंड रहे, कंडे रखते जाते, राजा ने बताओ था तुम्हारी नौकरी जावे, एक भी परमेश्वर की तरफ नहीं दी। फिर उसने सोचा, नो बोला ये जादू गुदंतर जानता है। शेख तकी बोला, और जाओ तोब लाओ, और तोब ले आए। हे मालिक, 4 पैर तक, 4 पैर 12 घंटे होते हैं, 4 पैर तक तोब के गोले, और वह गोली चलती रही कबीर परमेश्वर पे, एक भी छींट नहीं लगी इसको। वो या तो वहीं गिर जा, तोब के गोले फूज होकर पानी में बिल्कुल 10 फुट पे, या इतनी तेजी से जहाँ दूर जाकर किसी तालाब में गिरे, या प्रभु कृपा, और या गंगा के जल में, जल के बीच गवाक। ऐसा लिखा गरीबदास जी ने अपने प्रभु की लीला का विशेष चित्रण किया है। अब 4 पैर 12 घंटे तक जब वो थक लिए, तब कबीर साहब ने सोचा ये नादान, ये मूर्ख, ये शेख तकी के चक्कर में ये बोली आत्मा यहाँ दुख पाती रहेंगी और ये वापस नहीं जाएंगी। कबीर साहब ऐसे डुबकी लगा गई, सबने देखा डूब गया, गया नीचे पानी में, और एक तो इसके ऊपर गए रेत फिर जाएगा, खत्म हो गया। अब सब अपने हाथ पर मुंह धोकर चल पड़े, सबका मर गया, कट गया टंटा। कुछ व्यक्ति वहां पहुंचे रविदास जी के घर पे झोपड़ी में, ये बताने के लिए तू कहा करता वो अल्लाह है, वो खुदा आया है, स्वयं परमेश्वर है। अब पूछेंगे उससे कहाँ गया वो तेरा परमेश्वर, अब डूब गया ना पानी में, गंगा जल में डूब गया। जब गए ना रविदास जी की झोपड़ी में, अंदर देखा कबीर साहब बैठ के अपनी महिमा आप ही शब्द अर्थात एक गाना गुनगुना रहे हैं प्रभु स्तुति का, अपनी स्तुति आप आरती आप पर गावे, आप पर आरती आप पर साजे, आप पर किंगर आप पर बाजे, आप ताल ध्यान दनकारा, आप नचे आप देखन आ रहा। ये कबीर परमेश्वर आप ही सारी लीलाएं करता है। अब उन्होंने देखा ना कबीर साहब तो यूं बैठे, सैकड़ों ने जा जाकर देखा उनकी झोपड़ी में, यूं बैठे भाई बताए। फिर आकर बता सिकंदर शेख तकी के कबीर साहब तो वो बैठे रविदास जी के घर पे, अरे वो वहां बैठे हैं, अरे भाई कमाल हो गया। फिर शेख तकी बोला लाओ पकड़ के, और उसको फिर पकड़ ले गई। सिकंदर लोधी से कहा कि इसको यहाँ खूनी हाथी के नीचे खत्म करवाओ सबके सामने। अब कबीर साहब को बांध जोड़ कर रस्सों से और एक मैदान में डाल दिया, और चारों तरफ दर्शक खड़े हो गए दूर दूर। राजा एक ऊंचे मचान पर बैठ जाता है जहाँ सजा दिया करते थे, एक ऐसा व्यवस्था बना दी जाती थी, बनाई हुई थी पहले से ही। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे स्थल होते थे, बाउंड्री होती थी,
उस पे पब्लिक बैठकर देखा करती थी और राजा के लिए एक अलग से ऊंचा मचान बना हुआ होता जहाँ स्वयं विराजमान होता था। ऐसे भयंकर दोषियों को जब सजा दी जाती थी उस स्थान पर देते थे और उसको खूनी हाथी से टुकड़े टुकड़े करा देते थे ताकि अन्य पब्लिक को भी डर होवे और वो फिर रोवे हाय हाय करे, आगे कोई गलती ना करे। इसलिए ऐसा सोचकर कबीर साहब को वहां बांध जोड़ कर डाल दिया और शेख तकी ने उस पीलवान से कहा जो खूनी हाथी होता था वो शराब पिला देते थे उसको और फिर वो आदमी को फाड़ फाड़ कर खा जाता था, उसका खून पिया कर चूसा करता था। उस पीलवान से कहा कि अच्छी शराब पिला दे तेरे हाथी को और जाते इसके टुकड़े टुकड़े करवा दे, क्योंकि उसको ताब लग रही कि ये तेरा कांटा निकला, तेरे रोड़ा हो गया रास्ते में, इसने तेरी महिमा खत्म कर दी। अब पीलवान ने हाथी को शराब पिलाया और बैठ गया ऊपर और लेकर हाथी को चल पड़ा जिधर कबीर परमेश्वर को बांध कर डाल रखा था। अब थोड़ी सी देर में वो अपने आप से टूट गई, साहब ठीक ठाक बैठे। जब हाथी नजदीक आया ना, कबीर साहब ने एक शेर रूप दिखा दिया अपने पास, देख खड़ा जैसे शेर खड़ा उनके दो रहे कि ना जाने के कर गए। और शेर को देख कर हाथी तो लीद करे, चल चंगाड़ मारा और भाग लिया। और वो पीलवान ने सोची तेरी नौकरी गई, आज राजा तुझे यहाँ से निकालेगा, तेरे बच्चा ने भी मरवा दे। उसका बाले ठोकर फिर वापिस ला अंकुश मार मार के। कबीर साहब ने सोचा ये पीलवान इस हाथी को दुखी करेगा नादान, इसका भी समाधान कर दूं। अब उस पीलवान को भी शेर का रूप दिखा दिया और पीलवान तो छोड़ गया हाथ में, तो वो पील उसका अंकुश भी गिर गया, हाथी से नीचे गिर गया डर के और हाथी भाग गया। फिर वो कबीर परमेश्वर खड़े हुए तो राजा को दर्शन दिए उस अपने वास्तविक रूप के। राजा इतना भयभीत हो गया, सिकंदर लोधी वहीं से कांपने लगा था अपने मचान पर, ऊंचे से जो बैठा था स्टेज पर प्लेटफार्म पे, वहीं से घबरा कर नीचे डरता हुआ ऐसे कांपता हुआ कबीर परमेश्वर के चरणों में आ गए और सबके सामने पब्लिक के सामने दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ा, माफी मांगा, मुझे बख्श दो परवरदिगार, मेरे से गलती होगी, हे दाता मैं जिंदगी में फिर कभी नहीं करूंगा। कबीर साहब ने अपना रूप शांत किया, बुरा नहीं था, इतना ऊंचा शरीर दिखो सतलोक में उड़ा हुआ और तेजों में, लेकिन हमारे भगवान को देख करके हमारे पाप कर्मों का जो संग्रह होता है वो भागने लगता है, हमें डर लगता है। अब वो सतगुरु के चरणों में गिर गए और अक्षमा याचना करी कि प्रभु मैं आपको जान नहीं सका, आप तो मालिक हो, मैं तो आपको भूल जाता हूँ मालिक, मैं भूल जाता हूँ प्रभु, ए दाता आप तो वास्तव प्रभु हो, आप अल्लाह हो, खुदा हो। कबीर साहब बोले ठीक है मैं जो कुछ हूँ, पर तुम्हारी बुद्धि तो मलिन होली सबकी। अब सिकंदर लोधी ने जब चरण लिए तो बाकी वो गुरु लोग थे ना नकली संत और महंत और वो सारे पंडे, वो सब नाराज हो गए, राजा तो फेवर लेता है, चल पड़े रूस को वहां तक, तो चले गए। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, हाँ एक अर्जुन सरजुन नाम के दो शिष्य कबीर साहब के थे, वो काफी दिनों के बाद 2-3 वर्ष के बाद वापस आए थे, कहीं बाहर गए हुए थे, वर्ष भर के बाद आए होंगे, 1 वर्ष के बाद वो बाहर से आए। हमने इन बातों में नहीं उलझना चाहिए कि 3 वर्ष के बाद आए या 4 वर्ष के बाद आए या 1 वर्ष के बाद आए, हमने ये इस कहानी कथाओं को थोड़ा सा समझना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है बताने का, इन लीलाओं के करने का क्या कारण था। जब वो वापस आए अर्जुन सरजुन कुछ दिनों के बाद, तो सभी व्यक्तियों ने जो गुरु विमुख हो गए थे वो कहते हैं भाई अर्जुन सरजुन गुरु जी ने तो कमाल कर दिया, भाई गलती कर दी, चाड़ा कर दिया, हम दकीता जोगे नहीं छोड़े उन्होंने, वो तो एक वैश्या के लड़की के साथ ऐसे ऐसे किया, उसने हमने मना भी करा पर हमारी नहीं मानी भाई, और गुरु जी था, अब वो गुरु जी नहीं रहे। अब अर्जुन सरजुन कहने लगे रे मूर्ख हो, तुम्हारी जुबान कैसे हिल रही है प्रभु के प्रति, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर तो काल प्रवेश कर गया है, क्या कह रहे हो तुम ना जानो,
वो परमात्मा आए हैं, अल्लाह है स्वयं। ये नहीं हो सकता। एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, 10 ने कहा, 100 ने कहा कि नहीं यकीन होता है तो आज भी देख ले, लड़की के घर बैठे पाएंगे वह उस वैश्या के घर पे। अब अर्जुन सर्जुन भी वश हुए कि भी देख लेते हैं तल के, क्या कारण है। अब जब देखा ना अर्जुन सर्जुन पहुंचे उस वैश्या के घर के सामने, कबीर परमेश्वर बाहर आंगन में चारपाई पर बैठे, वो लड़की पैर दबावे। अभी अर्जुन सर्जुन अपने आंखों देख लिया, अब उनके भी मन में मलिनता आई और वो देख करके आगे चले गई। फिर वापस आई मच्छी करके, कहने लगे सतगुरु आपने यहाँ नहीं बैठना चाहिए था दादा, ये तो एक नीच जाति का बदनाम औरत का घर है। कबीर साहब कहने लगे अर्जुन सर्जुन, जब शिष्य गुरु को सलाह देता है, गाइड करता है, तो समझो वो शिष्य नहीं गुरु हो गया। तुम तो बेटा मेरे गुरु बन गए, अब तुम मेरे शिष्य नहीं रहे और जाओ तुम अपने घर में और बनोगे कुत्ते गधे, और जब पता लगेगा तुम्हें। कहा था कि ऊंच नीच में हम रहे, ऊंच नीच में हम रहे, हाड चाम की दे, और अर्जुन सर्जुन समझना तुम करना शब्द सले। अरे नादान, तुम इसको शरीर समझ रहे हो, मेरे लिए तो मिट्टी है ये, और हम तो सब सर्वव्यापक हैं, ऊंच और नीच में। राष्ट्रपति भी मेरा शिष्य है तो वहां भी जाऊंगा, और जब कोई एक मंगी है, कोई जुलाहा है, वो भी अगर मेरा शिष्य है मैं तो वहां भी जाऊंगा। ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे, सबकी हाड और चाम की दे या नादान, और अर्जुन सर्जुन समझना तुम करियो शब्द सने। तुम अपना नाम जपो अगर मुक्ति चाहते हो, और नहीं तो वही तुम्हारी, अब तुम्हारे अंदर मलिनता आएगी, अब तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती मेरे इस शरीर तक।